दोस्तों, आपका स्वागत है दया और करुणा कहानी में। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें 75 वर्ष की एक वृद्ध महिला अम्मा अकेली रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उनके बच्चे नौकरी के सिलसिले में शहर चले गए थे। अम्मा का शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। रोजमर्रा के काम भी उनके लिए कठिन होते जा रहे थे। खेतों से जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी से उनका गुजारा चलता था। गांव के लोग अम्मा को जानते थे, लेकिन अपने अपने जीवन की भागदौड़ में व्यस्त थे। कभी कभी कोई उन्हें खाना दे देता, तो कभी कोई हालचाल पूछ लेता, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं था। एक दिन गांव के एक 16 वर्षीय लड़के मोहन ने देखा कि अम्मा के घर की छत से पानी टपक रहा है और दीवारें जगह जगह से कमजोर हो चुकी है। जब तेज हवा चलती तो लगता कि कुटिया किसी भी समय गिर सकती है। मोहन को अम्मा पर दया आ गई। उसने सोचा, अगर यह मेरी दादी होती तो क्या मैं उन्हें ऐसी हालत में रहने देता। वह तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें अम्मा की हालत के बारे में बताया। कुछ दोस्त तो हंसने लगे और बोले, हमें इससे क्या मतलब, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। लेकिन 4-5 दोस्त तो तैयार हो गए। वे अम्मा के पास गए और पूछा, अम्मा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने इतना पूछ लिया, यही बहुत है। भगवान तुम्हारा भला करे। मोहन और उसके दोस्तों ने सबसे पहले गांव के बड़ई रामलाल चाचा से बात की। जब रामलाल चाचा को पता चला कि बच्चे अपने मन से यह काम कर रहे हैं, तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अगर उस बच्चे इतना अच्छा सोच सकते हैं तो हम बड़ों को भी आगे आना चाहिए। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। कोई लकड़ी लेकर आया, कोई पुरानी खपरेल, तो कोई चूना पत्थर। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रही। वे अम्मा के लिए खाना बनाने लगी और घर की सफाई करने में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में अम्मा का घर फिर से नया जैसा दिखने लगा। अब छत से पानी नहीं टपकता था, दरवाजे ठीक हो गए थे और कुटिया की दीवारें मजबूत कर दी गई थी। जब अम्मा ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन और उसके दोस्तों को ढेरों आशीर्वाद दिए। वे भावुक होकर बोली, तुम सब भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। इस घटना का असर पूरे गांव पर पड़ा। लोगों को एहसास हुआ कि दया और करुणा केवल दूसरों की भलाई के लिए नहीं होती, बल्कि इससे पूरे समाज में प्रेम और एकता बढ़ती है। जो लोग पहले स्वार्थी थे, वे भी अब ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आने लगे। मोहन और उसके दोस्तों को भी एक नई सीख मिली। जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो हमें अंदर से सच्ची खुशी और आत्मसंतोष मिलता है। उनके इस छोटे से प्रयास ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया और यह साबित कर दिया कि करुणा का कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसका प्रभाव अमूल्य होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और करुणा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वे भावनाएं हैं जो किसी का जीवन संवार सकती है। दूसरों की मदद करने से न केवल वे खुश होते हैं, बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष और समाज में सम्मान मिलता है। जब हम बिना किसी निस्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो हमारी आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है। अगली बार जब आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे तो सोचिए, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। शायद आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की दुनिया बदल दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।